कि जहां सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के चलते 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि वर्ष 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। उन पर सोलर उद्योग लगाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसकी पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में एक सभा को संबोधित करते हुए कई भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की बात कही थी। आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है, फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही अब तक 11 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चल चुका है। इन अधिकारियों को सरकार निलंबित कर चुकी है। हालांकि इनमें से कई अधिकारी जांच के बाद बहाल भी हो चुके हैं, लेकिन अभिषेक प्रकाश का मामला क्या था वो भी समझिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सस्पेंड। आरोप है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश ने सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगा था और निकांत जैन के जरिए ही बिजनेसमैन से कमीशन की मांग की गई थी। लेकिन जब बिजनेसमैन ने कमीशन नहीं दिया तो उसकी फाइल रोक दी गई, जिससे परेशान बिजनेसमैन ने इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तर पर शिकायत की थी, जिसके बाद पूरा मामला सीएम योगी के संज्ञान में आने के बाद आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई की गई। वहीं बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले आरोपी निकांत जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। अभिषेक औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। अभिषेक प्रकाश 31 अक्टूबर 2019 से 7 जून 2022 तक लखनऊ के जिलाधिकारी रहे। इसके अलावा 23 अक्टूबर 2020 से 25 जुलाई 2021 तक उन्होंने एलडीए के वीसी की जिम्मेदारी भी संभाली।